हेलो व्हाट्स अप, आई एम बैक विथ अनदर टाइटल और इस बार बड़ा ही बढ़िया टाइटल लेके आया हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिशन इम्पॉसिबल की 7th मूवी डेड रेकनिंग पार्ट 1 का। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट ईयर अराउंड जून 2024 पे आएगा और कहानी बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई गई है, सेम जिस तरह से पहली से लेकर के छठी मूवी तक दिखाया गया है। एक्शन सीन्स हम सब जानते हैं, मिशन इम्पॉसिबल जो फ्रेंचाइज है इसकी सबसे बड़ी ताकत जो है वो टॉम क्रूज हैं और उनके परफॉर्म किए गए स्टंट्स। यस, टॉम क्रूज ने जितने भी स्टंट्स किए हैं इन सभी में वो स्टंट अपने आप करते हैं, सारे स्टंट वो खुद करते हैं। इसमें भी उन्होंने एक डेथ डिफाइंग स्टंट किया है जहाँ पे वो बाइक लेकर के जो है वो एक क्लिफ से, एक माउंटेन क्लिफ से कूद जाते हैं। अब ये चीज़ जो है उन्होंने सही में किया था और एक बार नहीं, वो जो शूट हुआ था पूरा दिन लगा था उसमें, वो एक बार नहीं करीबन 6 बार कूदे थे बाइक से और फिर पैराशूट से नीचे आए थे। तो ये दर्शाता है कि ये मूवी कितनी सीरियस है अगर हम बात करते हैं एक्शन सीक्वेंसेस की, स्टोरी की और टॉम क्रूज के 100% डेडिकेशन की। देखिए ये फिल्म जो है ना 2021 तक रिलीज हो जाती है, मगर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू पैंडेमिक इसके शूट रीशूट में काफ़ी सारे इश्यूज आए थे। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा टॉम क्रूज चर्चा में थे क्योंकि उनका एक लीक्ड ऑडियो हमारे सामने आ गया था जहाँ पे वो अपनी पूरी टीम को लताड़ रहे थे, कस के झाड़ रहे थे क्योंकि उन्होंने पैंडेमिक के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उन्होंने फॉलो नहीं किया था। तो ये जो है दिखाता है कि टॉम क्रूज कितना एफर्ट डालते हैं। दूसरी बात, जिस तरह से टॉम क्रूज की टॉप गन मैवरिक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, हर किसी ने उसकी तारीफ कही थी। इनफैक्ट मुझे 2022 की सबसे बेहतरीन फिल्म में से नंबर 1 मैं उसे ही बोलूँगा, टॉप गन मैवरिक। उसका जो ब्लॉकबस्टर पे हिट होना ये साबित करता है कि इस फिल्म को भी अच्छा बूस्ट मिलेगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जिस तरह का एस्टिमेट मार्केट में चल रहा है, इस फिल्म ने अपने शुरू के हफ्ते में जो 5 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड होगा, 12 जुलाई से शुरू हो गया था इसकी स्क्रीनिंग का काम, वहाँ पे $250 मिलियन से ज़्यादा की कमाई कर सकती है। तो क्या ये वाकई में इतनी ज़बरदस्त फिल्म है या सिर्फ ये एक हॉच पॉच हॉट एक्शन मेस है जिसे सिर्फ एक्शन लवर्स ही पसंद करेंगे? चलिए पता करते हैं। ऑन दैट नोट, व्हाट्स सो गुड अबाउट दिस मूवी? देखिए इस फिल्म की सबसे खास बात है टॉम क्रूज, जिस तरह की एक्टिंग उन्होंने रखी है, एक सटल, एक कंटेंट रोल करते हुए दिखाया है। टिपिकल ईथन हंट जो कैरेक्टर उन्होंने स्पाई का रोल किया है उसकी लेगेसी को उन्होंने कायम रखा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है इसका एक्शन सीन्स। यस, जिसको लेकर के मिशन इम्पॉसिबल को बोला जाता है कि भाई इसकी तो बात ही अलग है, वही चीज़ यहाँ पे सबसे बेहतरीन बन के आती है। जैसा कि बाइक का सीन है, जो स्टंट करते हैं, शुरू के फाइट सीन्स हैं बहुत ही बढ़िया। एक डेजर्ट स्टॉर्म आ रहा है, वहाँ पे उनके बड़ा अच्छा सीन है। एक वेनिस में होते हैं, वहाँ पे बड़ी अच्छी फाइट सीन दिखाई गई है। और भी काफ़ी सारे सीन्स इसमें हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई और मूवी होगी जो चेज सीक्वेंसेस को इससे बढ़िया दिखा सकती है, शायद से इंडियाना जोन्स। इसकी तीसरी सबसे बढ़िया बात है इसकी कहानी और जिस तरह से कैरेक्टर्स को इसमें ढाला गया है। हर एक कैरेक्टर मीठी है, उसका रोल पंची है और वो एक सब्सटेंस के साथ कहानी को आगे बढ़ाता है। चौथी बात, इसकी कहानी का जो मेन एंगल है कि किस तरह से एक मशीन वर्सेस इंसान की कहानी जो हम लोग बोलते आ रहे हैं, और ये बहुत ही रेलेवेंट है बिकॉज आजकल जो है हर दूसरा शब्द अगर आप बिजनेस में बात करें तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही निकल के आता है, AI। तो किस तरह से ये AI वर्सेस ह्यूमन का जो एंगल है इस कहानी में दिखाया गया है बहुत अच्छा है। कोई ज़्यादा टू मच भर भर के इन्फॉर्मेशन और ज्ञान और ये सब पेलने की कोशिश नहीं करी है। एक सिंपल इफेक्टिव कहानी है और ये ट्रेलर में भी दिखता है। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो वहाँ पे यही स्टैब्लिश करने की कोशिश करी है कि भाई एक चीज़ है जो टॉम क्रूज से भिड़ गई है और टॉम क्रूज जो है अब तैयार है अपने अगले मिशन में इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। नाउ इसमें कुछ खामियां भी हैं, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स नॉट सो गुड अबाउट दिस मूवी। देखिए इस फिल्म की सबसे, मुझे लगता है एक ही खामी मुझे सबसे बढ़िया लगी, सबसे बढ़िया खामी, वाह यार, इसकी पेसिंग ना थोड़ी स्लॉपी हो गई है। 3.25 घंटे की मूवी है मेरे दोस्त। 3.25 घंटे अगर आप एक कहानी बिल्ड करते हैं और मैं तो कहूँगा अगर आप बैक टू बैक एक्शन सीन्स भी दिखाते रहेंगे तो भी आप एक टाइम के बाद ना पक जाएंगे, आपको लगेगा कि यार ये टू मच हो गया। और ख़ास तौर पे अगर आपको मूवी हॉल में बढ़िया सीट नहीं मिलेगी, जहां आपको IMAX नहीं मिलेगा, जहां आपके पास आइस टेक्नोलॉजी नहीं है, ये 3D में रिलीज़ हुई ही नहीं है बाय द वे, और अगर आप कोने की सीट में बैठे हैं तो आपका जो हेड है वो टिल्ट होकर के अगर देख रहा है इस चीज़ को तो वो आप ना थोड़ा हेडेक हो जाएगा। मेरा हो गया था। 2 घंटे 45 मिनट की ड्यूरेशन थोड़ी लंबी हो गई। अगर इसे 20 मिनट और कम करते थे तो मुझे लगता है एक बहुत ही ज़्यादा ग्रिप वाली मूवी हमारे सामने होती है। मगर कहानी में हर चीज़
सलीके से दिखाई गई है, प्रोडक्शन वैल्यू जिस तरह से दिखाया गया है बहुत अच्छा है, सेट्स वाकई में बहुत अच्छे हैं, काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुनी गई हैं। अब जैसे टॉम क्रूज जो है एज ईथन हंट, एक एयरपोर्ट का सीन है जहाँ पे वो किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, साथ ही साथ उनको एक और नया कैरेक्टर उनके सामने रूबरू होता है, अब उनको उससे भी डील करना है। ऊपर से उनको ये भी देखना है कि वहाँ पे उनके जो दोस्त हैं जो मदद कर रहे हैं, साइमन पेग एंड ऑल, वो भी एक और बड़ी भसूड़ी में फंस गए हैं। 4 हो गई। 5वां ये है कि एक और है ट्रूप जो उनको हंट कर रहा है, वो गवर्नमेंट के साथ है और वो ढूंढ रहे हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी कि ये ईथन हंट इस एयरपोर्ट में है कहाँ। अब जिस तरह से ये सारा सीक्वेंस ताना बाना जोड़ करके दिखाया गया है, आपको लगेगा कि भाई इतना कॉम्प्लेक्स आइडिया इतने आसानी से कोई कैसे दिखा सकता है। तो उसका आंसर है मिशन इम्पॉसिबल की मूवीज़ आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। एक और ख़ास बात है कि अब इस मूवी में सिर्फ स्टंट पे एम्फेसिस नहीं होता है, इसमें कैरेक्टर भी बिल्ड किया जाता है, जहाँ पे आप इंजॉय करते हैं नए एलिमेंट्स जो कहानी को वाकई में, जो मैं कहता हूँ हर बार कि मूवी का सबसे बड़ा हीरो जो है, सबसे बड़ी स्टार कास्ट जो है, अगर आप देखें सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ा हीरो एलिमेंट जो है वो कहानी होती है, और उसके बाद आता है निर्देशन, फिर अदाकारी जिसमें एक्टर्स अपना जलवा दिखाते हैं। इस मूवी में ऐसा ही हुआ है। तो मेरी तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप सब काम छोड़ें, अगर आप मूवीज़ के दीवाने हैं और मैड ओवर मूवीज़ जस्ट लाइक मी, तो पहला शो जो मिले जाके देख के आए, तो अभी जाइए और देख के आइए। ये उनके लिए भी है जिन्हें एक्शन मूवीज़ नहीं पसंद, ये उनके लिए भी है जिन्हें टॉम क्रूज नहीं पसंद, ये उनके लिए भी है जिन्हें स्पाई मूवीज़ नहीं पसंद, ये हर उस इंसान के लिए है जिसे एक बढ़िया मूवी देखनी है अपने दोस्तों के साथ और इन्जॉय करना है। मेरी तरफ से इस मूवी को मिलते हैं 8/10 में से 8 आउट ऑफ 10। दिस इज मैड ओवर मूवीज एके हिमांग त्रिपाठी। आपसे अब मैं इजाजत लूंगा और जल्दी ही मिलूंगा एक और नए बहुत ही बढ़िया टाइटल के साथ, जहां पे मैं अपना पीओवी शेयर करूंगा। इन द मीन वाइल प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करते हैं, क्या मैंने कोई चीज ऐसी है जो मिस कर दी है। आई विल बी हैप्पी टू नो। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जनाब, और अपने दोस्तों में भी बताइएगा कि इसको सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इस चैनल का पर्पस पैसा कमाना नहीं है, बल्कि भले काम में एंटरटेनमेंट को लेके आना है। एंटरटेनमेंट से जो भी हम कमाएंगे आगे जा करके उसको जो है अच्छे कामों में लगाएंगे। यहाँ पे फेम और पैसा कमाने का जो है फंडा है वो और यूट्यूबर्स की तरह मेरे साथ नहीं चलने वाला। तो ये थी मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 की कहानी मैड ओवर मूवीज एके हिमांग त्रिपाठी की जुबानी। आशा आपको पसंद आएगी। आपसे जल्दी मिलूंगा, दुआओं में याद रखिएगा। पीस।